लीजिए मैम साहब। ये तीसरा कप तू किसके लिए लेकर आई है? मैम साहब वो थोड़ी सी चाय बची थी इसीलिए मैं अपने लिए ले आई। घर में आने की देर नहीं हुई और अभी से तूने अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी। पहले आते ही सोफे पर बैठने लगी और अब बिना पूछे चाय ले आई। जब मालिक के सामने ये हाल कर रही है तो पीछे तो पता नहीं क्या क्या करेगी। रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ। रुक जाइए भाभी जी, अगर मैं इतनी देर से आपसे कुछ भी नहीं कह रहा हूं तो आप अपनी मनमानी नहीं करोगी। ये हमारे घर की नौकरानी बेशक है, लेकिन आपने ना इसको खरीद नहीं लिया है। जो आप जैसा बोलोगी वैसा ही करेगी। ये कोई ज्यादा बड़ी गलती नहीं कर दी इसने, जो आप इसके ऊपर हाथ उठा रही हैं। अगर ये अपने लिए चाय लेकर भी आ गई तो कौन सा बड़ा जुर्म कर दिया। देवर जी, इस 2 कौड़ी की नौकरानी के लिए आप मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो। एक तो मैं आपके लिए नौकरानी लेकर आई और ऊपर से आप मुझे सुना रहे हो। अरे भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं है। ऐसा है भाभी जी, नौकरानी होगी है आपके लिए, लेकिन मेरे लिए नौकरानी नहीं है। तुम्हारे लिए नौकरानी नहीं है? क्या मतलब? मतलब ये मेरी एक्स है। अच्छा, तो ये वही लड़की है जिसके लिए आपने आज तक शादी नहीं की है? हाँ, मैं आपको बताता हूं कि हमारे बीच क्या हुआ था। अरे आरती, तुम इस वक्त मेरे घर पर क्यों आई हो? कोई बात है क्या? रोहित बात तो है, मैं तुम्हें कुछ बताने के लिए आई हूँ। मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी कहीं और फिक्स कर दी है। अब तक हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ तुम उसे भूल जाओ और आगे से हम दोनों कभी मिल भी नहीं पाएंगे। आरती, ये क्या बोल रही हो तुमने अपने मम्मी पापा को हम दोनों के बारे में बताया नहीं कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं? आरती, अगर तुम्हारी शादी दूसरी जगह पर हो जाएगी तो मैं तुम्हारे बगैर कैसे रह पाऊंगा? रोहित, मैं मम्मी पापा के फैसले के आगे कुछ कर भी नहीं सकती। अब से तुम अकेले रहने की आदत डाल लो तो ही अच्छा रहेगा। नहीं आरती, तुम मेरे साथ में ऐसा नहीं कर सकती। तुम तो अच्छे से जानती हो कि हमने एक दूसरे के साथ में कितना टाइम स्पेंड किया है, और तुम बोल रही हो कि मैं अकेले रहने की आदत डाल लूं। कैसे हो पाएगा ये मैं नहीं जानती रोहित, मैं तुम्हें सिर्फ यही बताने आई थी। अब मैं जा रही हूँ। आरती, माफ करना रोहित, मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं था। और आरती, तुम भी मुझे माफ कर दो जो मैंने तुमसे इतनी बदतमीजी से बात की। आरती, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे साथ में इतना कुछ हो गया और उसके बाद भी तुमने मुझे एक बार भी बताने की कोशिश नहीं की। रोहित, मैं क्या ही बताती तुम्हें। जिस तरह से मैं तुम्हें छोड़कर गई थी शायद ही तुम मुझे माफ कर पाते। और रोहित, तुमने आज तक शादी नहीं की है, वो भी मेरी वजह से। हाँ आरती, जो भी तुमने सुना है बिल्कुल सच है। तुम्हारी वजह से ही मैंने शादी नहीं की है, क्योंकि सच्चा प्यार एक ही इंसान से होता है, हर किसी से नहीं हो सकता। और मैंने भी ठान लिया था कि अगर मेरी तुमसे शादी नहीं होगी तो मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा। बस इसी वजह से मैंने आज तक शादी नहीं की है। ठीक है साहब,